Hello student, let us continue with our chapter. We'll see some more clauses of Memorandum of Association. Subscription clause. This clause can be termed as incorporation clause, association clause or signature clause. A company may be formed for any lawful purpose by signature of minimum 7 or more persons where the company to be formed is a public company. Signature of minimum 2 or 3 persons are required when the company is to be formed is a private company. अगर प्राइवेट कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए 7 और 7 से ज़्यादा पर्सन होना ज़रूरी है. इन केस द कंपनी इज़ टू बी फॉर्म बाय वन पर्सन ओनली, इट इज़ टर्म्ड एज वन पर्सन कंपनी. द मेंबर्स ऑफ द कंपनी put their signatures and give an undertaking to the effect that they are interested in promoting the incorporation of a company and are willing to purchase the shares mentioned against their name. जो भी मेंबर्स कंपनी के मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किया है तो दे एंड गिव एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने में, प्रमोट करने में ये लोग इंटरेस्टेड है, एंड आर विलिंग टू परचेज द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम, उसके नेम के सामने जो मेंशन किया है वो शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है. द नेम, एड्रेस एंड डिटेल्स अबाउट देयर वर्क हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एंड अटेस्टेड बाय ए विटनेस. Such members are also called signatories. तो जो मेंबर्स है डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, उसके मेंबर के नाम, एड्रेस और डिटेल्स और उसके काम, ये सारे चीज़ विटनेस की हाज़िरी में अटेस्टेड करना है, और ये मेंबर को भी सिग्नेटरीज करना है, साइन करना है. तो वी हैव सीन ऑल द क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम. नाउ चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करना हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल एंड बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कैन नॉट बी ईजीली चेंज. हमने देखा कंपनी का ये इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल एंड बेसिक डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ चेंज करना आसान नहीं है. However, depending upon the requirements, the memorandum of association can be changed in a restricted manner by the following provisions of the Companies Act. Companies Act के provisions के मुताबिक कुछ उसमें requirements है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन restricted manner में. Now change in the name clause में चेंज करना है तो नेम, a company may change its name clause by passing a special resolution to that effect and the same has to be approved by the central government. कंपनी का नाम अगर चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करना पड़ेगा. विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूवल आने के 15 दिन के अंदर The registrar of company must be informed by the company about such a change of name. और कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उसमें ये कंपनी का जो नाम चेंज किया है वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. द रजिस्ट्रार एंटर्स द न्यू नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. जो कंपनी का नया नाम है वो रजिस्ट्रार अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में एंटर करेगा. However, no such approval of the central government is necessary when the word private is added or deleted from the name on the conversion of any one class of company to another class. एक क्लास से दूसरे क्लास के लिए या जिस कंपनी में ऐसा प्राइवेट वर्ड अगर नहीं है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी नहीं है. चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज. जो रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लोज में अगर चेंज करना है तो अगेन बाय पासिंग रेजोल्यूशन एनी कंपनी कैन चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. कोई भी कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है रेजोल्यूशन पास करके. द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म सच चेंज ऑफ एड्रेस विद इन 15 days of such change of its registered office
टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो 15 दिन के अंदर उसका जो नाम चेंज किया या एड्रेस चेंज किया वो इन्फॉर्म करना है। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर चेंज हो रहा है कंपनी का तो भी वो जुरिस्डिक्शन में any company can be changed from the one city to another from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar after having passed special resolution by the company to the effect and also on the permission given by the regional director to that effect। और इसमें रीजनल डायरेक्टर का परमिशन ज़रूरी है और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास होना ज़रूरी है, तभी वो रजिस्ट्रार में वही जुरिस्डिक्शन में चेंज हो सकता है। नाउ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर चेंज होता है, गुजरात से अगर महाराष्ट्र में होता है तो द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ टू बी ऑब्टेन बाय द कंपनी। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना आवश्यक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। अब इसमें 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन इज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में 30 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन को प्रेजेंट करना है विथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ परमिशन अलॉन्ग विथ नेसेसरी फीस इन रिक्विजिट फॉर्म। रिक्विजिट फॉर्म में जो रिक्वायर्ड है उसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फ़ीस वो नेसेसरी फ़ीस के साथ सर्टिफाइड कॉपी के साथ वो जमा कराना है। इफ़ द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर कंसर्न पर्सन्स with the company have any objection to change of registered office, they may apply for that। Intimation of such alteration of the office shall be intimated to the registrar of state where the office is being shifted, and fresh certificate of incorporation shall be given by him indicating such change of registered address। अगर रजिस्टर ऑफिस में क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अदर कंसर्न पर्सन्स का कोई ऑब्जेक्शन है, दे मे अप्लाई फॉर दैट। और ये ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑफिस का इंटीमेशन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट की ऑफिस में इंटीमेट करना है, इंफॉर्मेशन करना है। चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज में भी चेंज कर सकते हैं with the following condition: a company cannot deviate from the object without passing special resolution for which the capital is raised। जो कैपिटल रेज किया है जो ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफ़र नहीं होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट से विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बगैर नहीं। नो ऑल्टरेशन मेड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज shall be effective until it has been registered by the registrar of companies। ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते until it has been registered by the registrar of companies में रजिस्ट्रार होने के बाद ही कर सकते हैं। Change in the object clause of memorandum of association can be made giving any member right to participate in the divisible profit of a company when a company is limited by guarantee and does not have share capital। Any other change of object shall be void। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज होगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। चेंज इन लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज में भी लाइबिलिटी अगर आपको रिड्यूस करना है और शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी ये भी रिड्यूस कर सकती है इट शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशंस के ज़रिए। चेंज इन कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में भी इफ़ सो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन इट्स जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये कैपिटल क्लोज जो लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और वो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, बाय सच रिजोल्यूशन ए कंपनी में चेंज इट्स कैपिटल क्लोज इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसा रिजोल्यूशन से
कैपिटल क्लोज में कंपनी चेंज कर सकती है। इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को जो ऑथोराइज किया है उसमें इंक्रीज करना हो। कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उससे वो कंसोलिडेट करना चाहते या डिवाइड करना चाहते हैं अपनी शेयर कैपिटल को इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ सिमिलर अमाउंट then is mentioned in the memorandum. Cancel the shares which are not taken by anyone and diminish the amount of his share capital. जो शेयर्स कैंसिल होता है जो किसी ने नहीं लिया एंड वो अमाउंट को, वो शेयर कैपिटल अमाउंट को डिमिनिश करना है, तो ये सब कैपिटल क्लोज में ऐसे स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए कर सकते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल मे बी रिड्यूस्ड बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी विच इज़ फॉलोड बाय एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड ऑन कन्फर्मेशन द शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस। कोर्ट से कन्फर्मेशन होने के बाद ये जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग ए शेयर कैपिटल, ये अपना शेयर कैपिटल क्लोज में रिड्यूस कर सकती है बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी, और उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट से कंफर्मेशन आने के बाद वो शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस। सो हियर वी completed our chapter. Write down the question answers given below. If you have any doubt, please call me. Thank you.